Cody Rhodes versus Seth Rollins, WrestleMania 38, Seth Rollins lost. WrestleMania Backlash 2022, Seth Rollins lost. Hell in a Cell के अंदर Seth Rollins lost. और अब क्राउन जूल 2025 में एक बार फिर से देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। एक समय पे अब ये दोनों चैंपियन हैं। दिस इज अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। लेकिन जो डर है सेथ रॉलिंस के अंदर इन सारे लॉसेस की वजह से और कभी कोडी को पिन ना कर पाने की वजह से, आखिर वो क्या चीज है जो सेथ रॉलिंस को हेल्प करेगी टू विन दिस वीकेंड एट क्राउन जूल? क्या वो सीक्रेट वेपन का नाम द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये मैच मेरे हिसाब से क्राउन जूल का पूरे कार्ड पे सबसे बढ़िया तरीके से बिल्ड करा गया है। जब अनाउंस हो गया था ये, तब ऐसा लग रहा था कि यार WWE फिर टाइम पास करेगी, लेकिन किसने सोचा था कि बड़ी बड़ी स्टोरी लाइंस जो प्ले आउट होने वाली हैं WWE के आगे लॉन्ग टर्म विजन के अंदर, वो इस मैच से पॉसिबली निकल सकती हैं। और जो WWE ने हमें दिखाया मंडे नाइट रॉ पे, उससे सारे फैंस का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है कि क्या सेथ रॉलिंस अब कोडी रोड्स को हरा पाएंगे या फिर नहीं। और इस चीज के अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप एंड तक जरूर देखते रहो। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, फटाफट से वो बटन दब जाना चाहिए। रोज ऐसी वीडियोस में डालता हूं WWE की। लेकिन यहां पे अब हम बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस सच में स्केयर्ड है। सेथ रॉलिंस इज स्केयर्ड ऑफ कोडी रोड्स। उससे भी ज्यादा सेथ रॉलिंस इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने पहले भी कितनी बार WWE में ऐसे एक अलग से मसाया बनने की कोशिश करी है द ग्रेटर गुड के लिए, अपनी फैक्शंस बनाई है एज द आर्किटेक्ट, और एक हद तक एक टॉप पे आने अचीव तो कर लिया है। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर जीत लेता है, लेकिन उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाता। कभी भी सेथ रॉलिंस के चेले इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और एक बार फिर से वो डेजा वू, एक बार फिर से वो हिस्ट्री नॉस्टैल्जिया सेथ रॉलिंस के सामने है कि क्या एक्चुअली में सेथ रॉलिंस इस बार द विजन को सक्सीड कर पाएंगे या फिर नहीं। ये विक्ट्री सिर्फ सेथ रॉलिंस के लिए नहीं है, ये विक्ट्री सेथ रॉलिंस की पूरे विजन के लिए है। फॉर पॉल हेमन, फॉर ब्रॉन्सन रीड, फॉर ब्रॉन ब्रेकर। क्योंकि जो हमें मंडे नाइट रॉ में सुनने को मिला, वो पॉल हेमन के मुंह से सिर्फ शब्द नहीं निकल रहे थे, फैक्ट निकल रहे थे। और पॉल हेमन ने कुछ गलत नहीं बोला यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, बिकॉज अगर सेथ रॉलिंस हार जाते हैं कोडी रोड से एक बार फिर से क्राउन जूल में, तो वो लॉकर रूम का ट्रस्ट खो देंगे स्टोर लाइन के अंदर कि ये बंदा लीड कर सकता है मंडे नाइट रॉ को और WWE को, स्पेशली आगे आने वाले टाइम में। अपने दो चेले ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का वो ट्रस्ट खो देंगे, बिकॉज उनको भी नहीं पता भाई हम किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं अगर ये बंदा दूसरे मेजर चैंपियन को हरा नहीं पाता है। सेथ रॉलिंस इस नेटफ्लिक्स एरा का फेस बनना चाहते थे। उसके डेब्यू प्रीमियर के अंदर वो मेन इवेंट में भी थे और अब वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। लेकिन अगर वो कोडी रोड्स को नहीं हरा पाते तो ये बात एक फैक्ट बन जाएगी कि वो सिर्फ एक सेकेंडरी चैंपियन है कोडी रोड्स के बाद। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेथ रॉलिंस को पूरा प्लान बनाने में हेल्प कर रही है, जिसने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को रिक्रूट करने में सेथ की मदद करी, दैट इज द ऑरेकल पॉल हेमन। वो भी मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि क्या आखिर सेथ रॉलिंस को मैंने क्यों चुना, उसको मैंने आखिर क्यों चुना, और उससे भी जरूरी आखिर मैंने रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस को क्यों चुन लिया है। तो ये जिस तरीके से उस एक बैकस्टेज सेगमेंट में पूरा एक्सप्लेन करा था ना पॉल हेमन ने कि क्या इंपॉर्टेंस है सेथ रॉलिंस को, क्यों ये जीतना चाहिए, इसकी वजह से स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं इस मैच के अंदर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इसी के बाद आता है, हाउ द हेल विल सेथ रॉलिंस डिफीट कोडी रोड्स? भाई यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जो कि हो सकती हैं इस क्राउन जूल के अंदर, और उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात जिसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक 5 स्टार क्लासिक मैच देने वाले हैं, और ये एक ऐसा मैच है जो मेन इवेंट ही होना चाहिए इस PLE का। आई डोंट केयर क्या इसमें चैंपियनशिप है, क्या इसमें रिंग मिल जाएगी मैच को जीतने के बाद, उससे आखिर किसी को वैसे भी नहीं फर्क पड़ रहा था, अब भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस मैच के विनर से जरूर सब कुछ फर्क पड़ रहा है। अब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की जहां तक बात है, ब्रॉन्सन रीड तो रोमन रेंस के साथ लड़ रहे हैं एक स्ट्रीट फाइट में, और मुझे लगता है कि शायद वहां पे उनके जीतने का चांसेस है। हम कल प्रेडिक्शंस वीडियो में और बात करेंगे कि मेरे हिसाब से सारे मैचेस कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर की इन्वॉल्वमेंट वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शायद इस मेन इवेंट मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड अपीयर नहीं होने वाले, वो सेथ रॉलिंस की उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपने मंडे नाइट रॉ में ये सुना हो कि पॉल हेमन क्या बोल रहे थे,
उन्होंने कहा था कि मैं एक सीक्रेट वेपन बन सकता हूं तेरा सेथ रॉलिंस, लेकिन सेथ ने उनको वहीं पे बीच में रोक दिया था। वो कह रहे थे ये सब नहीं मुझे सुनना भाई तेरे मुंह से, तू सच बोल। और पॉल हेमन जबकि हाइप जरूर कर रहे थे सेथ को ये बोल के, वो मजाक नहीं कर रहे थे, बिकॉज इस विजन को अगर रियलिटी बनाना है तो पॉल हेमन ही वो सीक्रेट वेपन है जो एक ऐसी चीज अनलॉक कर सकता है सेथ रॉलिंस के लिए जो शायद उनको मदद करेगी टू गेट दिस विन ओवर कोडी रोड्स। लेकिन इसका मतलब क्या है कि पॉल हेमन का सीक्रेट वेपन कौन हो सकता है? और अब बात करने वाले हैं हम द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, जो जब से वापस आए हैं WWE में सिर्फ जॉन सीना को उन्होंने पहला है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे ब्रॉक लेसनर? मुझे लगता है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को रैबिट आउट ऑफ हिज हैट की तरह निकालने वाले हैं और वो एक यहाँ पे पूरे एक्स फैक्टर का रोल प्ले करेंगे इस मैच में बिटवीन कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, और वही बनने वाले हैं यहाँ पे ये सीक्रेट वेपन पॉल हेमन का। बिकॉज क्लियरली सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर की खुद की काफी हिस्ट्री है। सेथ रॉलिंस इज आफ्टर ऑल द बीस्ट स्लेयर। लेकिन भाई अगर हम बात करें तो कोडी रोड्स के साथ लास्ट टाइम जब ब्रॉक लेसनर थे तो उनका हाथ रेस किया था, कोडी रोड्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी थी ब्रॉक लेसनर ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉक लेसनर अब खुद जीतना नहीं चाहते हैं WWE के अंदर। रोमन रेंस, CM पंक, LA नाइट, जे उसो, ये सारे लोग जो लाइनों में लग पड़े हैं अब टू बिकम द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, इस लाइन के अंदर एक और नाम जुड़ जाएगा इसके बाद, एंड दैट इज ब्रॉक लेसनर। और मुझे ये ऐसा इसलिए लग रहा है बिकॉज पॉल हेमन अगर ब्रॉक लेसनर को लेके आने वाले हैं तो वो सिर्फ सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए, सेथ रॉलिंस को जितवाने के लिए नहीं ला रहे हैं। पॉल हेमन हमेशा कुछ उससे बढ़कर ऑफर करते हैं एंड दैट इज व्हाट ही विल डू फॉर ब्रॉक लेसनर, और उनको ऑफर करेंगे एक फ्यूचर डेडिकेटेड शॉट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन ये बात सेथ रॉलिंस को इस मैच से पहले नहीं पता होगी। उनको लग रहा होगा कि ब्रॉक लेसनर तो मेरी टीम में आ गया है और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन की तरह ही चलने वाली है। ब्रॉक लेसनर को ये मौका दिया जाएगा और ये लीड करेगा इन द बिगेस्ट वॉर गेम्स मैच ऑफ ऑल टाइम WWE की हिस्ट्री के अंदर। प्रोबेबली अगर ये हो जाता है तो ये शायद वॉर गेम्स क्या WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हो सकता है। और इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि बहुत हाइप हो जाओ और यही होने वाला है, WWE से बेटर कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन इसकी पोटेंशियल है। और अब WWE क्या करेगी उस पे आके हम बात करेंगे कि भाई आखिर ये क्या क्या कर सकते थे और किस डायरेक्शन में वो एक्चुअली गए हैं। लेकिन ये जो मैच की मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली बन सकता है एक तरफ ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर यानी कि द विजन, उनके साथ एक और हील डाल सकते हो आप जिसके बारे में बात करूंगा, और दूसरी तरफ ये टीम जो बन सकती है दैट इज रोमन रेंस, CM पंक, बिकॉज एक बार ऑलरेडी CM पंक रोमन रेंस वॉर गेम्स में इकट्ठे जीत चुके हैं। उसके बाद जे उसो को आप इसके अंदर डाल दें, कोडी रोड्स को, बिकॉज ब्रॉक लेसनर उनको मैच कॉस्ट करेंगे, सेथ रॉलिंस के वो जो है राइवल हैं, और साथ के साथ यू कैन ऐड जॉन सीना जो कि अपना बदला लेने के लिए इस पूरी टीम की सपोर्ट करेंगे एट वॉर गेम्स और ब्रॉक लेसनर को काउंटर करने के लिए इस टीम को ज्वाइन करेंगे। और जहां तक बात है उस एक हील की, मुझे लगता है कि वो जिमी ऊसो हो सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये क्या बोल दिया, तो कल की वीडियो जाके देखो भाई जहां पे मैंने बात की थी कि कैसे ऊसोस का ब्रेकअप हो सकता है, उसको जाके आप जरूर सुनना। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो अब सच्चाई की बात कर लेते हैं कि क्या ये हो भी सकता है। ये जो इतने सारे हमने इस समय ख्याली पुलाव पका लिए हैं बेसिकली कि ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो सकता है कुछ भी ना हो और सेथ रॉलिंस हार जाए इस मैच को कोडी रोड्स के अगेंस्ट दोबारा और WWE ऐसे ही खत्म कर दे इस क्राउन जूल शो को। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है जो कि होने का चांस तो है लेकिन आई डोंट थिंक होगा, एंड दैट इज सेथ रॉलिंस डिफीट्स कोडी रोड्स क्लीन। होना तो कायदे से यही चाहिए बिकॉज इतने सारे लॉसेस के बाद अगर विजन को डोमिनेट करते हुए दिखाना है और सेथ रॉलिंस को एक कावर्ड की तरह नहीं दिखाना है तो वो चीज काम कर सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से कोडी रोड्स को WWE यहाँ पे क्लीन पिन कराने वाली है, बिकॉज कोडी के पास ऑलरेडी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या रैंडी ऑर्टन आके हील टर्न करेंगे, एक वो एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर होने वाला है। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पूरी ब्रॉक लेसनर वाली थ्योरी है ये कैसे फिट हो रही है इस क्राउन जूल के अंदर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्रॉक US से बाहर नहीं जा सकता, उस पे केस चल रहा है, ये है वो है, भाई वो सब बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पोटेंशियल अगर WWE के पास है तो ये एक अनबिलीवेबल प्लान हो सकता है विजन का टू एक्चुअली डिफीट कोडी रोड्स, बिकॉज सेथ को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कैसे जीत रहे हैं, सेथ जस्ट वांट्स टू पिन
कोडी रोड्स। और इंटरेस्टिंग रहेगा ये बहुत ज्यादा देखना कि आखिर WWE इसको कैसे करेगी। लेकिन क्या सेथ जीतेंगे या फिर कोडी रोड्स जीतेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगा अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो के अंदर गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देते रहें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।